तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था, जहां पर वो जो ड्रैगन ट्राइब का डुआन टाउ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, भाई हमारे ड्रैगन ट्राइब में काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, क्या वहाँ पर कोई ईमू का कोई मुसीबत तो नहीं है? तो वहाँ पर डुआन टाउ हाँ में सिर हिलाता है। तो लिंगडोंग पूछता है, क्या ड्रैगन ट्राइब में कोई पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है क्या? तो वहाँ पर डुआन टाउ बोलता है, भाई हमारे पास बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन स्पेशली आप इस केस में हमारी मदद कर सकते हैं। हमने ट्राई किया है करने की सॉल्व, पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर जो ग्रीन ड्रैगन किंगसी है ना, उन्होंने स्पेशली एक लेटर हमारे ड्रैगन ट्राइब में भेजा था कि लिंगडोंग तुम्हारी मदद कर सकता है उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तभी से हम आपको ढूंढ रहे थे और हमें पता नहीं था यहाँ पर आप होंगे और यहाँ पर ये सारा मामला हो गया। तो हमारे साथ आप ड्रैगन ट्राइब चलेंगे ना? तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो सीधे मना कर देते, नहीं भाई यहाँ पर ये सारा मैटर हो चुका और तुम चाहते हो कि मैं अपने भाई लिंगडोंग को ड्रैगन ट्राइब में भेजूँ। तो वहाँ पर जो डुआन टाउ होता है वो मिस्टर डाव से कहता है, अरे मित्र तुम चिंता मत करो, मैं लिंगडोंग को कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे तुम सोच रहे हो कि मैं लिंगडोंग को ड्रैगन ट्राइब में ले जाऊंगा और उसका कुछ नुकसान कर दूंगा, तो ऐसा तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत हमारी ड्रैगन ट्राइब कभी नहीं करेगी। अगर कुछ ऐसा करती है तो हमारी ड्रैगन ट्राइब नाम बदनाम होगा। और तुम हम जानते हो ड्रैगन ट्राइब अपने नाम और अपने रुतबे को लेकर हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा सख्त रही है, तो हम ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं करेंगे। तो तुम एकदम एकदम निश्चिंत हो जाओ, लिंगडोंग को कुछ नहीं होगा, हम सेफली ले जाएंगे और उसे सेफली वापस भी लेकर आएंगे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो कहते हैं, नहीं मैं ऐसे लिंगडोंग को नहीं जाने दे सकता। बट वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं उनकी बातों को काटता हुआ लिंगडोंग बोलता है, अरे मिस्टर डाव थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे भी थोड़ा सा ड्रैगन ट्राइब में काम है, इसलिए मैं वहाँ पर उनकी मुसीबत को सुनने के लिए तो जा ही सकता ना। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, अरे मिस्टर डाव शांत हो जाइए। क्यों गाइस, लिंगडोंग को भी ड्रैगन ट्राइब में जाना था। रीज़न यह था कि लिंगडोंग को ग्रीन ड्रैगन किंगसी ने कहा था कि जो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक ना, उसको तुम्हें कंप्लीट करने के लिए तुम्हें ड्रैगन पूल में नहाना होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन हेवनली मेटलाइज टेक्निक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिंगडोंग भी किसी तरह का मौका ढूंढ था ताकि वह ड्रैगन ट्राइब में जा सके। तो यहाँ पर लिंगडोंग के पास खुद चलकर मौका आया है। तो यहाँ पर लिंगडोंग ऐसे मौके को छोड़ने वाला तो था नहीं। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है, ठीक है हम 3 दिन में ड्रैगन ट्राइब चलेंगे। वैसे थोड़ा सा मुझे यहाँ पर डीप लाइटिंग माउंटेन का ये थोड़ा मामला अपना समझाना है, तो इसको भी थोड़ा सा निपटा लेने दीजिए। तो वहाँ पर जो डुआन टाउ होता है वो कहता है, ठीक है गाइस। वहाँ पर डुआन टाउ भी सभी को चिल्ला कर कहता है, डीप लाइटिंग माउंटेन से जो भी पंगा लेगा ना उसे ड्रैगन ट्राइब से निपटना होगा। ड्रैगन ट्राइब डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन का सपोर्ट कर रही है। गाइस ये बात सुनकर तो जो बाकी 2 कमांडर्स थे, वो घोस्ट कमांडर साथ ही साथ गोल्डन एप डीमन कमांडर, इन लोग की तो वैसे ही एकदम फट जाती हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर डीप लाइटिंग माउंटेन के सपोर्ट में अब 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स आ गई हैं। पहला तो ड्रैगन ट्राइब, दूसरा यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब है। ये लोग तो देखकर एकदम कहाँ पर जाते हैं। फिर वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस सारे लोग अपने अपने इलाके में चल जाते हैं। लिंगडोंग भी डीप लाइटिंग माउंटेन रीजन में आ जाता है, क्योंकि गाइस डीप लाइटिंग माउंटेन की जो अभी आर्मी थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट्स किया था और अभी लिंगडोंग को बहुत सारे खजाने मिले थे। थोड़ा सा लिंगडोंग को शांत भी होना था, हील भी होना था, काफ़ी ज़्यादा उसे चोटें वोटें भी लगी थी इस फाइट में। तो गाइस इन 3 दिनों में जो टाइगर चियाव्यान होता है वो पूरे डीप लाइटिंग माउंटेन पर अपना बढ़िया से थोड़ा सा नियंत्रण बैठाता उठाता है और जो भी काम थे वो सारे निपटा उपटा लेता है। और फिर गैस हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर डाउ आराम से बैठे होते हैं और आराम से चाय वाय पी रहे होते हैं। लिंगडोंग और टाइगर चियाव्यान तीनों लोग बैठे होते हैं और ये लोग युआन गेट के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, उस समय हम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे कि युआन गेट से हमें जान बचाकर भागनी पड़ी थी, लेकिन जब हम इस बार युआन गेट वापस चलेंगे तो वहाँ पर उन तीनों बुड्ढों को मैं छोड़ूंगा नहीं, एकदम ख़त्म कर दूंगा। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता, हाँ उस बार तो हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इस बार हमें अपनी पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा।
वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते वह कहते हैं अगर मैं यहाँ पर सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का नेता बन गया होता ना तो पूरी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब को लीड करता, सीधे युआन गेट पर हमला कर देता और पूरे युआन गेट को जड़ से उखाड़ कर रख देता। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाव से कहता है अरे मिस्टर डाव आप चिंता मत करिए, आपको वो शब्द याद है ना जो हमने पूर्वी युआन क्षेत्र से जब हम लोग निकले थे तो हमने युआन गेट के उन तीनों बूढ़ों से क्या कहा था कि जब हम युआन गेट में वापस आएंगे तीनों भाई तो हम पूरा युआन गेट को उखाड़ कर रख देंगे, तो हम लोग यही करेंगे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं तो ठीक है। उसके बाद गाइस जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर डिवॉर्विंग आर्मी को पहले बढ़िया बढ़िया हथियार देता है, क्यों गैस लिंगडोंग के पास वो महल वाला नहीं आ गया था मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस, उसके अंदर बहुत सारे खजाने थे। और लिंगडोंग ने टाइगर डिवॉरिंग आर्मी से बोला था कि तुम लोग टाइगर 7 की पूरी तरह से सपोर्ट करो उस फाइट में। नहीं, हेवनली ड्रैगन डीमन कमांडर, उन तीनों कमांडर्स के बीच में जब फाइट हो रहा था तो लिंगडोंग ने एक को पपेट से लड़ने के लिए भेजा था, एक को टाइगर डिवॉरिंग आर्मी प्लस टाइगर 7 के साथ। तो लिंगडोंग ने वहीं पर वादा किया होता है, तो लिंगडोंग अपना वादा निभाता है, सभी को हाई लेवल के वेपन्स देता है। सभी लोग हाई लेवल के वेपन्स पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लिंगडोंग अपने पास कुछ अच्छे खासे वेपन रखता है, साथ ही साथ टाइगर 7 के पास एक बड़ा सा हथौड़ा आ चुका होता है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। यहाँ पर लिंगडोंग भी टाइगर डिवॉरिंग आर्मी की पावर को बढ़ाना चाहता था, क्योंकि लिंगडोंग इसी आर्मी को लीड करते हुए युआन गेट पर हमला करने में भी यह आर्मी उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो गाइस ऐसे सारा काम चलता है, सारा मामला 3 दिन में निपट जाता है। और फिर तीसरा दिन आ चुका होता है जहाँ पर जो डुआन टाव होता है वो लिंगडोंग को लेने आ चुका होता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग तुम सच में ड्रैगन ट्राइब में अकेले जाना चाहते हो? तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है हाँ मिस्टर डाव, आपको भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में कुछ ना कुछ तो काम होंगे ही, और अब मैं देख रहा था आप काफ़ी ज़्यादा कुछ समय से चिंतित थे। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में थोड़ा सा काम है। दरअसल जब मैं पहले जिंदा था तो सबसे ज़्यादा चांसेस मेरे थे कि मैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब का नया होने वाला लीडर बनूंगा, लेकिन तब से काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो उनसे निपटने में थोड़ा सा मुसीबत आएगा। पहले मैं उन सभी को दबा कर रखता था, बट मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा उस समय फाइट हो गई थी और युआन गेट से मैं बच कर आया था, तभी से मैं सर्कुलेशन में था और अपने एक शर्ट की मदद से थोड़ा सा अपने आप को हील कर लिया हूँ और अपनी पावर को रिकवर कर लिया हूँ। तो फिर से मुझे सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब के लीडर बनने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है आप सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में जाइए, वैसे मैं ड्रैगन ट्राइब का मामला निपटा कर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब में ही जाऊँगा। तो वहाँ पर मिस्टर डाव कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सारे मामले को निपटा सकता हूँ। उसके बाद जो मिस्टर डाव होते हैं वो भी सेलेस्टियल डीमन मार्टिन ट्राइब की तरफ निकल जाते हैं। तो लिंगडोंग टाइगर 7 को बाय बोलता है और फिर डुआन टाव की तरफ देखता है। तो वहाँ पर जो डुआन टाव होता है वो लिंगडोंग के सामने पोर्टल ओपन कर देता है। और गाइस जब कोई कल्टीवेटर वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसके पास पोर्टल को ओपन करने की क्षमता आ जाती है, यानी वो डायमेंशन ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर जो डुआन टाव होता है वो सीधे पोर्टल ओपन करता है ड्रैगन ट्राइब की ओर। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी पोर्टल के अंदर एंटर करता है और सीधे ड्रैगन ट्राइब की तरफ निकल जाता है। कुछ टाइम में लिंगडोंग ड्रैगन ट्राइब में पहुँच भी जाता है। लिंगडोंग आसपास के एरिया को देखता है, आसपास के एरिया में काफ़ी ज़्यादा पावर मौजूद थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी, इतनी ज़्यादा डेंस थी ना कि अगर यहाँ पर लिंगडोंग अपने शुरुआती दिनों में कल्टीवेशन करता तो भाई उसका लेवल ऐसे बढ़ता ना, धड़धा लेवल बढ़ता, किसी भी तरह से बाहरी रिसोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा भयानक वहाँ पर लिंगडोंग को पावर महसूस हो रही होती है। तभी वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डुआन टाव के साथ थोड़ा सा आगे चलता है। तो डुआन टाव उसे रोकता है और कहता है यहाँ पर ड्रैगन ट्राइब की सिक्योरिटी फॉर्मेशन मौजूद है, रुकिए मैं फॉर्मेशन को ओपन करता हूँ। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी फॉर्मेशन की पावर को महसूस करता है। मानना पड़ेगा यहाँ पर इतनी ज़्यादा भयानक पावर लिंगडोंग को महसूस हो रही थी ना फॉर्मेशन की, कि अगर पूरी फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट कर दिया जाए और वर्ल्ड स्टेज के कई सारे कल्टिवेटर्स इस फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करें, लेकिन फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर को यहीं पर चांस से मार सकती थी। मतलब अगर एक वर्ल्ड स्टेज का कल्टीवेटर भी इसके अंदर जाना चाहे ड्रैगन ट्राइब के अंदर तो बिना परमिशन के नहीं जा सकता था। वहां पर जो डुआन टाव होता है वो अपना ड्रैगन टोकन निकालता है और फॉर्मेशन को ओपन कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ड्रैगन ट्राइब के अंदर चला जाता है, मतलब एकदम ऑफिशियल एरिया में चला जाता है।
और जैसे लिंगडोंग आसपास के नज़ारे को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि गाइस लिंगडोंग को वहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल युआन ट्री दिखाई देते हैं। लिंगडोंग इतने सारे इमोर्टल युआन ट्री को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। गैस आपको इमोर्टल युआन ट्री याद है? लिंगडोंग ने जब डाउ सेट को ज्वाइन किया था तो पहली बार उसको मिशन पर भेजा गया था, तो वहाँ पर लिंगडोंग का सामना एक निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर के साथ हो गया था। ये लोग युआन गेट से कोई था, तो वहाँ पर भी लिंगडोंग को एक इमोर्टल युआन ट्री मिला था, मतलब बीज ले जाकर दिया था जब उसने डाउ सेट में। तो डाउ सेट वाले काफ़ी ज़्यादा खुश आ गए थे, क्योंकि इमोर्टल युआन ट्री काफ़ी ज़्यादा आसपास प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को बनाए रखता है। तो आपको वो सारी कंडीशन याद ही होगी, मतलब वो सारी फाइट्स तो याद ही होगी। तो यहाँ पर लिंगडोंग जब इतनी सारे ड्रैगन ट्राइब में इमोर्टल युआन ट्री को देखता है, कुछ तो एकदम खतरनाक से खतरनाक थे। तो वहाँ पर जो डुआन टाउ होता है वो एक इमोर्टल युआन ट्री की तरफ लिंगडोंग को दिखा कर कहता है, लिंगडोंग भाई ये एंशिएंट टाइम से ही मौजूद है। भाई लिंगडोंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि डाउ सेक्ट में जो नए सुपर सेक्ट माने जाते हैं उनमें से यहाँ पर एक भी ट्रेजर मौजूद नहीं था जो ड्रैगन ट्राइब में मौजूद है। तो वहाँ पर जो डुआन टाउ होता है वो अपने ड्रैगन ट्राइब की फॉर्मेशन के बारे में बताता है और कहता है ये जो हमारी ड्रैगन ट्राइब की सिक्योरिटी फॉर्मेशन है ना वो एंशिएंट टाइम से ही मौजूद है, और ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है लिंगडोंग भाई। बिना ड्रैगन ट्राइब के परमिशन से कोई भी इसके अंदर नहीं घूम सकता, मतलब घुस नहीं सकता। और जब एंशिएंट टाइम में बैटल हो रही थी ना तो इसी फॉर्मेशन की वजह से हमारा ड्रैगन ट्राइब काफ़ी ज़्यादा सेफ रहा था। साथ ही साथ उस समय मतलब एंशिएंट टाइम में जब बैटल हो रही थी ईमो के साथ, तब 3 किंग लेवल की ईमो ने अपनी पूरी आर्मी के साथ ड्रैगन ट्राइब पर अटैक कर दिया था। तो उस टाइम ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने इस फॉर्मेशन को पीक पावर में यूज़ किया था और पूरी 3 किंग लेवल की ईमो क्रिएचर साथ ही साथ उनकी पूरी आर्मी को ही इस फॉर्मेशन ने ख़त्म कर दिया था। लिंगडोंग यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस सच में फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। 3 किंग लेवल के ईमो डीमन क्रिएचर कोई गाइस कोई छोटी बात नहीं है। एक किंग लेवल का ईमो क्रिएचर रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर के बराबर होता है। इतनी ज़्यादा फॉर्मेशन की पावर भयानक देख कर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, अरे लिंगडोंग ये चौंकने वाली बात नहीं है, ये जो ड्रैगन ट्राइब की सिक्योरिटी फॉर्मेशन नहीं है उसे भी एंशिएंट टाइम में गॉड लाइक कल्टिवेटर नहीं बनाया था, और फिर उन्होंने इस फॉर्मेशन को ड्रैगन ट्राइब को सौंप दिया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, अरे बाप रे गॉड लाइक कल्टिवेटर क्या चीज़ थी यार, इतनी ज़्यादा भयानक चीज़ें बनाता था। तो वहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज़ होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, हाँ लिंगडोंग साथ ही साथ तुम्हारे पास जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन है ना वो भी गॉड लाइक कल्टिवेटर नहीं बनाई थी। अगर तुम एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को पूरी तरह से सीख लेते हो तो तुम्हारी जो फॉर्मेशन की पावर है ना एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन, उसकी जो पावर है वो ड्रैगन ट्राइब के फॉर्मेशन से थोड़ी सी भी कम नहीं होगी। भाई लिंगडोंग यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।